वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूज़ ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर, जो कि मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं। ब्लड के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारा सिस्टम दिया हुआ है, बहुत सारा सामान दिया हुआ है इस ब्लड के अंदर भी। लेकिन जो एक पर्टिकुलर कैंसर की बात कर रहे हैं जिसको हम लिम्फोमा कहते हैं, इसके हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आज़मीना वली मोहम्मद साहबा, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, लिम्फोमा आपने बताया कि लिम्फ नोड का कैंसर होता है। लिम्फ नोड जो होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव एक गुदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं पूरे जिस्म में। क्या ये फैमिली में अगर किसी को है तो क्या वो आगे फैमिली में ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक इसका ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, जिस तरह सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, ओवरी के कैंसर्स होते हैं, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री का रिस्क फैक्टर होता है। लिम्फोमास में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि ब्रेस्ट कैंसर्स और दूसरे सॉलिड ट्यूमर्स में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसका इम्यून से ताल्लुक़, इम्यूनिटी से ताल्लुक़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत। जी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत से। तो लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ कैंसर्स होते हैं जो कि फैमिलीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। सार्कोमास होते हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यू के कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, लुकीमिया, लिम्फोमा है। तो ये कॉन्स्टलेशन होती है कैंसर्स की। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वालिद को लिम्फोमा हुआ है तो बेटे को, नवासे को, दादा, मतलब इसमें से किस फैमिली मेम्बर्स को लिम्फोमा ही होगा। ठीक। ट्विंस देखे गए हैं जिनको हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। ठीक है। तो कुछ जेनेटिक होता है इसका फैक्टर, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, लिम्फोमा क्या एक ही तरह का होता है या इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं? लिम्फोमास दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। एक होता है हॉजकिंस लिम्फोमा, जिसको पहले हॉजकिंस डिजीज़ भी कहा जाता था, और एक होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ओके, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जो कि ज़्यादा तादाद में देखा गया है बनिस्बत हॉजकिंस लिम्फोमा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे एक आदमी के दिमाग में आएगा, और खुदा न खासा किसी को लिम्फोमा है, तो ख़तरनाक वाला कौन सा होता है? ख़तरनाक वाला हॉजकिंस जो है वो देख के हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हाईली ट्रीटेबल, हाईली क्योरेबल होता है अगर हम उसको कंपेयर किए जाए नॉन हॉजकिंस के मुकाबले में। लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि नॉन हॉजकिंस की भी कितनी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जिसको कोई लिम्फोमा डायग्नोस हुआ है, यह कैंसर का वर्ड एक ऐसा है जिसको सुन के लगता है कि बस अगर ये हो गया ना, ना सिर्फ उस इंसान बल्कि उनके तमाम घर वालों के लिए, बस अब ये ऊपर का एक वीज़ा लग गया है, बस कुछ भी कर लो इंसान नहीं बचेगा। लिम्फोमा इसी तरह का कोई कैंसर है? दो चीज़ें। पहले तो हमारे पास पहले ही एक जो बातें हैं, कोई बहुत सारे लोग तो कह देते हैं कि कैंसर का वर्ड नहीं यूज़ करना। तो हमारी प्रैक्टिसेस इतनी चेंज हो गई कि अब मैं कोशिश करती हूँ कैंसर का वर्ड ना यूज़ करूँ, मैं ट्यूमर कह देती हूँ, जो कि ज़्यादा जेंटलर टर्म लगता है। शुगर कोटेड गोली है। तो और उसके बाद जो है दूसरा जो आपका सवाल था कि इसको क्या इसका फेट, इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है? इसका ये दूसरे ट्यूमर्स के मुकाबले में या दूसरे कैंसर्स के वाले से कितना जैसे मैंने बताया ना कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लिम्फोमास, और इसकी क्लासिफिकेशन इतनी जल्दी चेंज होती रहती है। लेकिन हम इनको फॉर ईज सेक और फॉर जो कि लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कहते हैं हाई ग्रेड लिम्फोमास और लो ग्रेड लिम्फोमास एंड इंटरमीडिएट ग्रेड लिम्फोमास। तो लो ग्रेड लिम्फोमास ऐसे होते हैं जो कि क्रॉनिक डायबिटीज़ की तरह से होते हैं। अच्छा, ओके, और ये चले जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें हमें ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो लिम्फोमा की डायग्नोसिस डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन डेथ। ओके, लो ग्रेड लिम्फोमास होते हैं जिसमें लोग तो हिम्मत हार देते हैं ना, बस अब छोड़ो, इलाज भी नहीं कराओ, फायदा क्या है? आई थिंक देखें, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको पहले जो है प्रॉपर स्टेजिंग हो जानी चाहिए, उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म कर लेना चाहिए, बायोप्सी को रिव्यू करवा लेना चाहिए। बेशक 2 जगह से आप रिव्यू करवा लें, आपकी स्टेजिंग हो जाती है। उसके बाद जो है फिर ट्रीटमेंट आपका, आप स्पेशलिस्ट से मिलें, उससे मिल के बात करें कि इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, इसका आउटकम क्या है, इलाज के बाद कितने चांसेस हैं। अगर आपको कोई कहता है कि आपके चांसेस क्योर होने के 75% से ज़्यादा है, तो बेहतर नहीं है कि आप इलाज करवाएं। कि इलाज नहीं करवाएंगे तो फिर आपके चांसेस कितने हैं? इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके ट्रीटमेंट के जो हैं। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, किसी को अगर लिम्फोमा है तो कोई अलामतें होंगी? और जैसा कि असगर अली साहब ने पूछा कि एक हकीम साहब ने फरमाया कि अगर जिस्म में सुइयाँ चुभ रही हों तो समझ लीजिए कि आपको कैंसर हो गया है। इस पर कितनी सदाकत है, लेकिन इस सवाल का जवाब डॉक्टर आज़मीना देंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।